वेलकम टू द बिग बेंच डेली। क्या आपने कभी किसी ऑटो रिक्शा वाले को किसी मर्सिडीज को ओवरटेक करते देखा है? वो भी कुछ इस तरह से कि वो रिक्शा तो आगे निकल जाए लेकिन मर्सिडीज गिर जाए किसी गड्ढे में। सड़कों पर ऐसा शायद नहीं भी हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये ज़रूर हुआ है। और ऐसा मैं नहीं, खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है जब वो शिवसेना के 57th फाउंडेशन डे पर शिवसैनिकों को एड्रेस कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हुआ, तो मैं बता दूं कि पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जब 40 विधायकों ने शिवसेना छोड़ी, तभी उद्धव की मर्सिडीज गड्ढे में गिर गई। ये लड़ाई एक रिक्शे वाले और एक मर्सिडीज वाले के बीच ही तो थी। और ये लड़ाई इसलिए थी क्योंकि जो शिवसेना इन्हीं चाय वालों, ठेले वालों और रिक्शा वालों से बनी थी, उस पार्टी में ऐसे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अहमियत खत्म हो गई थी। उन्हें हीन नजरों से देखा जाने लगा था। वक्त आ गया था शिवसेना को उस वीआईपी कल्चर से मुक्त कराने का, और इसलिए एक रिक्शे वाले ने मर्सिडीज को गड्ढे में उतार दिया। एक पार्टी तभी बड़ी होती जब पार्टी का लीडर अपने कार्यकर्ताओं के आगे एक ढाल बनकर खड़ा रहता है, उनके पीछे उनका हौसला बनकर खड़ा होता है, न कि उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को, उनके डेडिकेशन को, उनके समर्पण को अनदेखा करता है। आखिर इन कार्यकर्ताओं के पसीने के दम पर ही तो हर पार्टी कोई बड़ा मुकाम हासिल करती है। कार्यकर्ताओं के पसीने की इज्जत जिसने भी नहीं की है, उसकी पार्टी का हश्र वही हुआ है जो उद्धव की शिवसेना का हुआ। शिवसैनिकों को एड्रेस करते हुए एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना के लिए अपने समर्पण की बात की तो उनकी आंखें तर हो गई थी, क्योंकि वही एकनाथ शिंदे हैं जो पार्टी के लिए जान देने में इतने व्यस्त थे कि अपनी मां के आखिरी क्षणों में उनके साथ नहीं थे। उन्हें याद आया इस मौके पर वो वाकया जब वो जवाहर में कोई सभा कर रहे थे। उन्हें उनके मां के खराब सेहत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो किसी से बोल नहीं पा रहे थे कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने पार्टी की जो सभाएं थी वो अटेंड की, और उसके बाद देर रात जब वो अस्पताल पहुंचे तब उनकी मां आखिरी सांसें गिन रही थी। ये वही एकनाथ शिंदे थे जो अपनी पार्टी की खातिर जेल जा चुके थे। कर्नाटक की जेल में वो 40 दिन रहे भी। शिवसेना को आज की शिवसेना बनाने में जिन्होंने अपना अब तक का जीवन लगा दिया। आज अगर बीजेपी से हाथ मिला लेने पर कोई उन्हें गद्दार कहता है तो उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि देश में राम मंदिर बनाने और कश्मीर से धारा 370 के हटने के जो सपने बाला साहेब ठाकरे ने देखे थे, उसे पूरा करने वाली बीजेपी से हाथ मिलाने में कौन सी गद्दारी हो गई। गद्दारी शायद तब हुई थी जब उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि बाला साहब जीते जी कह गए थे कि वो अपनी पार्टी का कभी कांग्रेस नहीं होने देंगे। लेकिन सत्ता मोह में उद्धव ऐसे फंसे कि बाला साहब के सभी सिद्धांतों से ही समझौता कर लिया, और सत्ता मोह इस कदर कि सीएम रेसिडेंस न छोड़ने के लिए गले में पट्टा भी पहन लिया। लेकिन ये पट्टा निकाला पता है किसने? ये पट्टा निकाला डॉक्टर एकनाथ शिंदे ने। और ये जरूरी भी था, क्योंकि उद्धव सरकार को उनकी आभासी दुनिया से निकालना बेहद जरूरी था। फेसबुक वाली सरकार को फेस टू फेस वाली सरकार बनाना जरूरी था, लोगों के काम करना जरूरी था। लेकिन ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक सीएम के तौर पर उद्धव सिर्फ 2 बार मंत्रालय गए, और ऐसा कोई नहीं, खुद उनके सहयोगी शरद पवार ने कहा है। सीएम रिलीफ फंड से जहां उद्धव के 2.5 सालों की सरकार में सिर्फ 2 करोड़ रुपए जनता के कल्याण के लिए खर्च किए गए, तो वहीं महज 11 महीनों में 75 करोड़ रुपए आम लोगों की झोली में डाल दिए गए। उद्धव की सरकार में जहां सिर्फ फाइलों पर साइन न होने की वजह से काम लटके रहते थे, वहीं सीएम एकनाथ शिंदे तो अपने साथ 2-2 पेन रखने लगे, ताकि वो रास्ते चलते भी सरकारी फाइलों पर दस्तखत करते चलें और सरकारी काम न रुकें। लेकिन उद्धव भला इन कामों को क्यों देखेंगे? उन्हें तो वही पुराना कैसेट चलाना है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सियार तब तक ही चिल्ला पाते हैं जब तक कि बाघ की दहाड़ न सुनाई पड़े। लेकिन सीएम शिंदे ने अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब अपने काम से देने का मन बनाया है। वो खुद को शिवसेना का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बताते हैं, और वो कार्यकर्ता की तरह ही काम करते रहेंगे, ताकि बाला साहब के सपनों को पूरा कर सकें और उनके विचारों को आगे बढ़ा सकें। यू कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।